यूट्यूब पर HDFC जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन शायद ही किसी वीडियो में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताया जाता है। लेकिन अभी आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप HDFC बैंक में शुद्ध जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अकाउंट खोलने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, इस अकाउंट में कौन कौन से फैसिलिटीज है, क्या क्या लिमिटेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पासबुक और चेकबुक मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो उसका कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा, ATM कार्ड आपको कौन सा मिलने वाला है और उसका कितना चार्ज लगेगा। अगर इसके अलावा और भी कोई चार्जेस होंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को आप तक गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है। देखिए, HDFC में जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है ना, उसका नाम है बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट, और ये जनधन योजना वाला अकाउंट है। RBI ने पहले इसको बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 2014 के बाद से गवर्नमेंट ने इस अकाउंट का नाम जो है बदलकर जनधन योजना कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि इस अकाउंट में आपको कोई भी इनिशियल पेमेंट नहीं करना है, कोई भी इनिशियल डिपोजिट नहीं करना है। मतलब कि जब आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे ना, तब आपको उस अकाउंट में 1 रुपया भी डालने की जरूरत नहीं है। आप इसको जीरो बैलेंस पे ओपन भी कर सकते हैं, और इस अकाउंट में आपको कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। मतलब कि आप इस अकाउंट में पैसे रखें या ना रखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए यहाँ पे आपसे कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा, समझे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस अकाउंट को कोई भी भारतीय नागरिक एज अ सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट के रूप में खोल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले से आपका कोई भी बैंक में ये बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट, मतलब कि आपका पहले से किसी और बैंक में जनधन योजना वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर भी HDFC में इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो पहले आपको उस अकाउंट को क्लोज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर इस अकाउंट को ओपन करना चाहता है, उसका पहले से HDFC में कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, अगर पहले से HDFC में कोई भी सेविंग अकाउंट होगा तो इस अकाउंट को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। पहले उस अकाउंट को क्लोज कराना पड़ेगा, तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। और जिन लोगों की उम्र 18 साल से कम है उनके लिए भी खुशखबरी है, अगर आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा है ना, तो भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और इसको आप सेल्फ ऑपरेट भी कर सकते हैं। और इसमें आपको ATM कार्ड बोले तो डेबिट कार्ड भी मिलेगा, समझे। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट में आपको पासबुक मिलेगा या नहीं। तो देखिए, इस अकाउंट में आपको पासबुक मिलेगा। पासबुक का इशुएंस फ्री है, यानी आपको यहाँ पे पासबुक के लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। पासबुक आपको फ्री में मिलेगा। इनकेस आपका पासबुक गुम हो जाता है या आपका पासबुक भर जाता है, आप दोबारा से पासबुक इश्यू कराने के लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपसे 100 रुपया चार्ज लिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपसे 90 रुपया का चार्ज लिया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस अकाउंट में आपको 25 स्लिप वाला चेकबुक 1 साल के लिए फ्री में मिलेगा। अगर इससे ज्यादा का अगर आपको जरूरत पड़ता है, मान लीजिए आपने इस 25 स्लिप के चेकबुक को कंप्लीटली यूज कर लिया, उसके बाद आप नया चेकबुक इश्यू कराना चाहते हैं, आपको हर 25 स्लिप के चेकबुक के लिए यहाँ पे 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में आपसे यहाँ पे 75 रुपया ही चार्ज लिया जाएगा। इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड भी फ्री मिलने वाला है, मतलब कि जो ATM कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा वो फ्री में इशू किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कार्ड जो है वो डैमेज हो जाता है या गुम हो जाता है, और उस कंडीशन में आप एक नया कार्ड के लिए ऑर्डर करते हैं, तब आपको यहाँ पे 200 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इस डेबिट कार्ड के साथ यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए, इस अकाउंट में जो है आप अनलिमिटेड टाइम डिपोजिट कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितना बार चाहे उतना बार आप इस अकाउंट में पैसे डलवा सकते हैं या डाल सकते हैं, और जितना अमाउंट चाहे उतना डाल सकते हैं। मतलब कि जो अपर लिमिट होती है ना अकाउंट की, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप इस अकाउंट में जितना चाहे उतने रुपए रख सकते हैं, और मिनिमम तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो जीरो भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस ATM कार्ड के साथ साथ आपके अकाउंट में एक लिमिटेशन है, आप इस अकाउंट से हर महीने 4 बार ही फ्री में विड्रॉल कर सकते हैं। चाहे आप ब्रांच में जाके कैश निकालें, चाहे ATM से कैश निकालें, या NEFT या RTGS या IMPS या DD के माध्यम से आप यहाँ पे कैश निकालते हैं, आप विड्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 4 लिमिट ही मिलता है। 4 बार आप यहाँ पे फ्री में आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर 4 के बाद आप 5वीं बार विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जाएगा। और वो कितना देना है तो यहाँ देखिए, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन पे आपको 21 रुपया प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं ना, मतलब कि आप पैसे निकालने के अलावा अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप ATM में जाकर कोई बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या मिनी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में HDFC बैंक में अगर आप कर रहे हैं तो फ्री है। लेकिन अगर आप HDFC बैंक के अलावा किसी और बैंक में ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8.5 रुपया प्लस GST का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। देखिए, ये जो अकाउंट है ना, इसको आप ब्रांच में ही जाकर ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा HDFC के जितने भी अकाउंट है ना, उसको आप घर बैठे ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा वीडियो दिखाया जा रहा है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप घर बैठे HDFC में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, तो बच कर रहिएगा, वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। HDFC में जो जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट ओपन होता है वो ब्रांच में होता है। अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हैं तो वहां पे आपसे कोई और अकाउंट ओपन कराया जाता है, जहां पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, समझे। अगर आप इस बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट बोले तो जनधन योजना वाला अकाउंट को घर बैठे ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी SBI क्रेडिट कार्ड, बजाज EMI कार्ड, अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर चल रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इन चारों वीडियोस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ATM कार्ड से फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट को EMI पर खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो का भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फटाक से वीडियो को लाइक करके गर्दा उड़ा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसको भी टन से बजा दीजिए। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो जो हमारा
कमेंट बॉक्स से 24/7 खुला ही रहता है, वहां पर जाकर आप बिना किसी हिचकिच के कमेंट कर सकते हैं, समझे।